हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेपीएससी के स्टूडेंट हैं और अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ज़रूर देखें इसको। ठीक है, तो आज जो है सो जेपीएससी का लैंग्वेज पेपर जिनका भी पेपर 2 में खोटा है उससे संबंधित बात करेंगे और एक क्वेश्चन जो है उसका डिस्कस भी करेंगे। तो इस पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम सिलेबस का बात करें अगर, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कुल मार्क्स होगा पेपर 2 का वो है 150 मार्क्स का होगा और इसमें समय दिया जाएगा 3 घंटा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सिलेबस को 2 खंड में बांटा गया है, खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 का भाग का को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें जो है वो क्या है, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, एक ये हो गया। दूसरा है खोटा भाषा की विशेषताएं। तीसरा है खोटा भाषा का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं सिलेबस उसका क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने के बाद ये जो टॉपिक है ना, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, तो पूरा तो नहीं, सिर्फ खोटा भाषा का उद्भव, इससे जो क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, उसका आंसर हम लोग को किस तरह लिखना है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 3 तक देख लिए थे। चौथा हम लोग देखें कि लाइन में क्या लिखा हुआ है कि शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण से किस तरह का सवाल आएगा। लिपि समस्या, विशेषताएं तथा विकास से किस तरह का सवाल बनता है। खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं उसमें विभिन्नता से जो सवाल बनेगा। ठीक है, फिर ये हम लोग अगर 6 टॉपिक कर लेते हैं तो भाग का कंप्लीट हो जाएगा और भाग खा में हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर भाग खा का सिलेबस अगर देखें तो हम लोग देखेंगे कि खोटा लोक साहित्य से जो भाग खा से जो टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं एवं महत्व से प्रश्न देखेंगे। खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविधता का चित्रण, ये सारा टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास से जो प्रश्न बनता है, वर्गीकरण और महत्व से जो प्रश्न बनता है ये है, उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट है लोक गाथा। लोक गाथा यानी जो गाथा लोगों के द्वारा सुनाया गया है उसको कहते हैं लोक गाथा। फिर खोटा का परिकीर्ण साहित्य को अगर हम लोग देखें तो लोकगीत, मुहावरा, पहेली, मंत्र, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर गा भाग को देखें तो इसमें है क्या कि खोटा की विशिष्ट साहित्य, खोटा शिष्ट साहित्य है। इस पर जिससे टॉपिक दिया हुआ है कि नंबर 1 है कि खोटा साहित्य का काल विभाजन, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल से प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से आएगा। खोटा पद साहित्य का उद्भव एवं विकास, जिसमें गीत और कविता का पढ़ेंगे हम लोग। और खोटा गद्य साहित्य का इतिहास और विकास में विभिन्न टॉपिक है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, लोक आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्द चित्र, संस्मरण, ये सब चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू में ही देखे थे कि सिलेबस 2 खंड में बटा हुआ है। तो खंड 1 में हम लोग देखे भाग गा तक आया। ठीक है, खंड 2 में अगर हम लोग देखें तो बाकी भाग हैं, जैसे भाग घा में है कि खोटा साहित्यकार एवं साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं, कि पहला टॉपिक है कि खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। टॉपिक 2 में दिया हुआ है कि खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, कलाकारी की कृतियाँ। और
लेखक का परिचय जैसे श्रीनिवास पानुरी जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिनका उपनाम व्याकुल है, A.K. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर V.N. ओहदार। तो इन शब्द से साहित्य और साहित्यकार में इन सब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा फिर ये भी हम लोग का सिलेबस में है। और अगर भाग अंगा को हम लोग देखें तो हम लोग समझ सकते हैं इसमें खोट्ठा निबंध से है, जैसे कि निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लिखिए। जैसे कि पहला टॉपिक है समसामयिकी विषय पर निबंध, दूसरा टॉपिक है सांस्कृतिक विषय पर, सामाजिक विषय पर, आर्थिक विषय पर, भौगोलिक विषय पर। तो इस सब पे निबंध है, तो किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बनेगा, किस पे निबंध आएगा। फिर भाग चा में देखें तो खोट्ठा का संक्षेपण होता है कि एक गद्यांश दिया हुआ रहता है, फिर उसमें से शीर्षक चुनना होता है और उसको संक्षेप में लिखना पड़ता है। फिर इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। भाग छा का अगर देखें हम लोग तो खोट्ठा का गद्यांश जो होता है, इस भाग में जो एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनको हिंदी में जो गद्यांश होता है उसको खोट्ठा भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसको अनुवाद करना पड़ता है। और भाग जा से खोट्ठा अनुच्छेद से प्रश्न बनेगा। इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए अनुच्छेद या अवांतरण जो होता है वो पढ़कर खोट्ठा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यानी कि ये पैसेज टाइप का चीज़ है, इसको पढ़ करके देना पड़ेगा उत्तर को। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है सो पूरी सिलेबस है पेपर 2 का JPSC का, जिनका भी खोट्ठा लैंग्वेज होगा। तो हम लोग समझ गए क्या कि पेपर 2 जो है वो कुल जो है समय लगेगा 3 घंटे का समय रहेगा, 3 आवर का टाइम रहेगा। 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और इसका सिलेबस 2 खंड में बांटा गया है। खंड का में 3 भाग हैं, खंड का में 3 भाग हैं, का, ख और गा। ठीक है, खंड 1 जो है उसमें 3 भाग है, का, ख और गा। और खंड जो दूसरा खंड है उसमें खंड 2 जो है उसमें जो है से अंगा, चा, घा, अंगा, चा, छा और जा है। तो हम इस तरह से समझ गए कि कितना कुल है, तो क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, यानी कि दोनों खंड मिला करके कुल 8 भाग है जो कि जा तक जाता है। तो आई होप सिलेबस बढ़िया समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो खंड 1 का भाग का जो है खोट्ठा भाषा, उसका एक टॉपिक है खोट्ठा भाषा का उद्भव और विकास। तो इस टॉपिक में 2 है, उद्भव का और विकास का। तो हम लोग सिर्फ खोट्ठा भाषा का उद्भव लेके चलें तो इससे भी करीब करीब 2-3 क्वेश्चन बनता है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग खोट्ठा भाषा का उद्भव टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसको फिर हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के साथ बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा तो इसको आप थोड़ा शेयर करके, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और आप फर्स्ट आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खोट्ठा भाषा का उद्भव का जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का उसके बारे में। फिर धीरे धीरे अगला क्लास आएगा तो उसमें विकास भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चलिए देखते हैं खोट्ठा भाषा का उद्भव। तो खोट्ठा भाषा का उद्भव जो है, देखिए आप हैंड रिटन नोट्स आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। तो खोट्ठा भाषा का उद्भव से अगर सवाल बनेगा किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग क्वेश्चन देखिए ये रहा कि खोट्ठा भाषा का उद्भव, ये टॉपिक हो गया। अगर आप ध्यान से सिलेबस देखें तो आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो खोट्ठा भाषा का उद्भव ये टॉपिक हो गया। और उससे अगर क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से क्वेश्चन आता है कि खोट्ठा भाषा को उद्भावक लेता रे, खोट्ठा भाषा को उद्भावक लेता रे भिन्नु भिन्नु मत के फरिच करा। माने कि खोट्ठा भाषा के उद्भव के संदर्भ में विभिन्न भिन्न मतों को स्पष्ट करें।
और एक क्वेश्चन आया हुआ है 6th JPSC में। क्वेश्चन क्या था उसको ध्यान से देखिए कि खोरठा भाषा के उद्भव के लेल डॉक्टर A.K. झा के मत उखरवा। ठीक है, तो उखरवा का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है उल्लेख करें। तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन को कि खोरठा भाषा के उद्भव के लेल डॉक्टर A.K. झा के का मत है ओकरा उल्लेख करे खो हम इनकी इस जो क्वेश्चन है ओकर में, है ना। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि कौन तरीके से आंसर लिखे से बेसी से बेसी नंबर लानो पारी पे हमें परीक्षा में। ता क्वेश्चन है कि खोरठा भाषा के उद्भव के लिए डॉक्टर A.K. झा के मत उखरवा, और अगर उत्तर जो होता है आंसर जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। और खोरठा में लिखा हुआ है पूरा आंसर, हम पढ़ेंगे और आपको देखना है। थोड़ा सा इसको हम जो पेन है उसका साइज को छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि झारखंड राज्य पूर्णपरिया से एगो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक रूपे दंडाइल है। अगर हम इन एकरा समझे के कोशिश करो ये तो समझेंगे का कि झारखंड राज्य जो है वो पूर्णपरिया मतलब प्राकृतिक काल से एगो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक रूपे दंडाइल है। दंडाइल है माने कि खड़ा है, अस्तित्व में है। और स्वाभाविक रूपे हियाँ भिन्न भिन्न बोली और भाषा पावल जाए। ऐसन बोली और भाषा बैजके वाला के संख्या ढेरी है। ढेरी है मतलब कि ज़्यादा है। मुदा गोटे झारखंडे 9 रकम के भाषा के प्रयोग मुख्य रूपे करल जाए। माने कि पूरे झारखंड में 9 प्रकार का भाषा का प्रयोग होता है। और इसको हम लोग आगे देखें कि एकरा दो खांधे बाइट के ई नियर देखल जाए पारे कि खोरठा के भसवेन के हमिन कौन तरी दू नियर बाइट के देख सको हिए। तो ओकरा हमें देखबे कि खोरठा भाषा जे है ओकरा हमें देख सको ई तरी कि एक दने रखो ये कि जे जनजातियन के भसवेन हथिन ओकरिन के जकरा हमिन अनार्य या अनार्य भाषा परिवार में ओकर में द्रविड़ के अंदर आवो हथिन दूगो कुड़ुक और मालतो, और ऑस्ट्रिक जो है ऑस्ट्रिक के अंदर संथाली, मुंडारी हो और खड़िया। और गैर जनजातीय भसवेन के अगर हम देखिए जकरा आर्य भाषा को होइए ओकर में सदानी भसवेन में खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपगरनिया और हिंदी, बंगला, उड़िया ये सब झारखंडिक भाषा परिवार के अंदर आर्य और अनार्य भाषा के बीच में दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे अगर देखें आंसर तो किस तरह से लिख सकते हैं कि मुदा एखन तक खोरठा भाषा के उद्भवे के लेतारे विद्वान सभिन एक मत ना हेवे पारलत। खोरठा भाषा के उद्भवे के लेतारे दियल मत के दुई खांधे ई नियर बाटल जाए पारे। माने कि ये कहना है कि खोरठा भाषा के उद्भव को लेकर के विद्वान लोग अभी तक एक मत जो है सो नहीं दे पाया है। इसको लेकर के दो प्रकार का मत है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जिसको आप देख सकते हैं कि दो मत है। खोरठा भाषा के उद्भव लेतारे अनार्य भाषा परिवार से लस्तंगा, मतलब अनार्य भाषा से किस प्रकार का संबंध है, लस्तंगा माने संबंध, और आर्य भाषा से किस प्रकार का संबंध है। ये दो मत है, दो मत है और ये दोनों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला मत से हम लोग देखेंगे कि खोरठा भाषा के उद्भवे के लेतारे अनार्य भाषा परिवार से लस्तंगा जे है वो संबंध कैसन है। तो हम एकरा देखो यही तरीका से कि खोरठा भाषा के नाम जायजका विद्वान डॉक्टर A.K. झा, नाम जायजका मतलब खूब प्रसिद्ध विद्वान हलथिन डॉक्टर A.K. झा हथिन, जिनकर पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा के मत है कि खोरठा भाषा के उद्भव पूर्णपरिया के अनार्य भाषा से भेल है। इनकर मते खोरठा के ठेठ शब्दवन के खोजहर करेल पावल जाहे कि एकर गढ़िया माने कि गहरा नाता संबंध आदिवासी भसवेन माने कि अनार्य भसवेन से भेटा है। ऐसन कहो हथिन डॉक्टर A.K. झा
कि खोटा भाषा के एगो बड़ी प्रसिद्ध विद्वान हथिन एके झा, और उनकर मानना है कि जे पुरना परिया यानी प्राकृतिक काल से अनार्य भाषा से खोटा के मेल खा है, बहुत गहरा नाता है, संबंध है। जैसे उनकर पटतर है, उदाहरण दवोथिन कि खोटा भाषा के कई गो शब्द, खोटा भाषा के कई गो शब्द जे ई नियर कई गो जगह, चीज, बासूत के नाम आदिवासी भसवन के मेल खाए। पटतर यानी उदाहरण से अगर हम एकरा देखो ये तो उली हाथू, डोका, डोका माने हुए मुँह, खेचा माने टुकड़ा, चकुआ माने आंधी है, घेचा माने गर्दन, कुंभा यानी कुटिया, ढीढ़ा, ढीढ़ा माने पेट, चोकला यानी छिलका, ढेकी, ढेकी यानी धान कूटने वाला है। तो ई नियर झा जी बतवे हत कि खोटा भाषा के कई गो शब्द संथाली, मुंडारी और दोसर आदिवासी बा अनार्य भाषा से जो है मेल खा है। और झा जी के मानना है कि बिरहोर सभिन एगो गीत जो है पूर्णा परिया से गावो हत। बिरहोर सभिन के एगो गीत है, ओहो के गीत ई के बोल ई नियर है कि आसनाक पातेक दोसना, कोरैयक पाते दोना, दोने दोने माड़ पिए हिले कानेक सोना। ये बड़ी बेस गीत है संथालियन के, संथाल भाषा के। तो हम एकरा ई तरह गा के देख सकोइए कि आसनक पते दोसना, कोरैयक पते दोना, आसनक पते दोसना, कोरैयक पते दोना, दोने दोने माड़ पिए हिले कानेक सोना, दोने दोने माड़ पिए हिले कानेक सोना। और ई गीत के जरिए जे तर्क दवोथिन झा जी कोथिन कि ऊपर उखरवल गीत से सुपट यानी कि स्पष्ट हुए है कि आर्य सभिन के आवे के ढेर पहले से खोरठा आदिवासी सभिन के मांझे संपर्क भाषा के रूपे व्यवहार करल जाहले। जे ई गीत से सुपट हुए है, जे ई गीत से स्पष्ट हुए है। और नाम जायजका भाषा विज्ञानी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अपन किताब भाषा सर्वेक्षण, ठीक है, भाषा सर्वेक्षण नाम के किताब लिखलथिन है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक हलथिन। ओकर में खोटा के खोटा, खोटा कहले हथिन। और खोटा माने के बड़ाइल रूप गियर्सन महोदय के मानना है कि खोटा मगही के बड़ाइल रूप लागे। झा जी इनकर मत सहमत ना है। झा जी जे है से जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के मत से सहमत ना है। और उनकर मानना है कि खोटा के उद्भव खरोष्टी से भेल है, खोटा के उद्भव खरोष्टी से भेल है। और झा जी कहे हत कि एकरा ई नियर हमिन देखल जाए पारे कि पहले खरोष्टी हलै, फिर हो गए खोरोष्टी, और खोरोष्टी से हो गए खोरटी, और खोरटी से हो गए खोराठा, और खोराठा से हो गए खोरठा। तो झा जी का मानना है कि खोरठा का उद्भव जो है से खरोष्टी से भेल है। और झा जी कहत कि एकरा ई तरी से एकर उद्भव भेल होता है। और ऊपर उखरवल जे प्रक्रिया वैसने भेल होता है कि बोलते हैं कि ऐसने बदलल होता है, जैसे कि मुखो उपाध्याय जे हलै वकरा उपाध्याय हो गए समय के साथ साथ, ओझा जे हलै से झा हो गए, शब्द के विकास से परिवर्तन हो गए, बदल गए से मानना है झा जी के। और झा जी के यहो मानना है कि खरोष्टी लिपि में स्वर्ण वर्ण के जे व्यवस्था ओझराइल, मतलब कि माने अव्यवस्थित रूप से जे भेल है, यानी ओझराइल रूप से जे भेल है रहे के कारण ई ढेर नाम जायजका ना हुए पारले। माने कि जे सवर्ण वर्ण के प्रयोग से बढ़िया से नखे भेल है इनके खोटा भाषा में, तब ओकरे लेल झा जी के कहना है कि ये ढेर खूबे प्रसिद्ध ना हुए पारले, यानी खोटा भाषा ढेर प्रसिद्ध ना हुए पारले। और बदतर सिरे यानी समय के काल चलते चलते समय अंतराल लेते यानी कालांतर में सिराय गए, यानी कि समाप्त हो गए।
और खोटा भाषा के उद्भव के लिए तारे कुछ आरो विचार के ई नियर हमें देखल जाए पारो है कि एक चीनी विश्वकोश कहल गेल है कि खरोष्ठा नामक बेकत के बनवल लिपि खरोष्ठी लागे। यानी कि खोरठा जो है ना वो एक व्यक्ति हले चीनी विश्वकोश से कहल गेल है कि खरोष्ठा नामक एक बेगत हले जेकर बनवल लिपि खरोष्ठी लागे और जेकर से खोरठा के उद्भव भेल है। और एगो यहो विचार है 2 नंबर में हम देख सको ये कि एगो यहो विचार दियल गेल है कि एगो गधा के खाल के ऊपर लिखल लिपि के खारपोस्त कहल गेल है जे संस्कृत के प्रभाव से आके खारपृष्ठि बन गए और एकरे से खोरठा का उद्भव भेलै से कहल जाए है। और एक और मानना है कि हिब्रू भाषा में कहल गेल है कि खरोष्ठी से खोरठा के उद्भव भेल है। तो माने कि बड़े अलग अलग विद्वान के मानना है कि खोरठा के उद्भव के लेतारे अलग अलग कहानी अलग अलग अपन अपन विचार रखले है। तो हिब्रू भाषा से कहल गेल है कि खरोष्ठी से खोरठा के उद्भव भेल है। और ऊपर उखरवल खोरठा भाषा के उद्भव के लेतारे खरोष्ठी लिपि और भाषा से एकर लस्तंगा बतवल गेल है जे एगो अनार्य भाषा और लिपि लागे। मुदा यानी कि लेकिन एकर कोनो सुपट प्रमाण नहीं भेटाए। सही लेल कुछ विद्वान गुना खोरठा के उद्भव के लेतारे एकर लस्तंगा आर्य भाषा के परिवार से जोड़े है। तो माने कि जब ऊपर में कुछ क्लियर नहीं भले जब अनार्य भाषा से तब कुछ विद्वान के मानना है कि ना एकर उद्भव जो भेला है से आर्य भाषा से भेल है। तो 2 टॉपिक है हमरिन के कि एगो अनार्य से हुआ है खोरठा का उद्भव, एक आर्य से हुआ है। तो आर्य अनार्य वाला हम लोग देखें कि अलग अलग मत था। अब आर्य भाषा से अनार्य से देख चुके हैं, अब आर्य भाषा से किस प्रकार से इसका जो अगर लिखना पड़ेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। कि खोरठा भाषा के उद्भव के लेतारे आर्य भाषा परिवार से लस्तंगा है ओकरा हमिन कैसे लिखबे कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के मते खोरठा भाषा के शब्द आर्य भाषा के स्वाभाविक बदलावे के देन है लागे। इनकर मते यदि खरोष्ठी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में हलै आर ओकरो से खोरठा के उद्भव भेल है ताई खोरठा के व्यवहार बड़ क्षेत्र होवे के चाहिए। किलेकि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार ढांगा वसार क्षेत्र हलै। माने कि अगर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मानना है कि माने अगर हम कहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता घरी खोरठा हलै तो खोरठा भी बड़ भाषा के रूप में रहे के चाहिए और ओकर प्रचार प्रसार यानी बड़ जगह पर ढेर लोग के व्यवहार में रहे के चाहिए। लेकिन अभी जो है से ओकर ढांगा ओसार क्षेत्र रहे के चाहिए। ढांगा मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा विस्तार क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन वैसा अभी नहीं है। कहने का मतलब है खरोष्ठी सिंधु घाटी सभ्यता में अगर प्रचलन में था तो वो जो है कि बड़ा क्षेत्र में बोल चाल में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। मुदा खोरठा के झारखंडिक एगो आंचलिक भाषा लागे सही लेल एकर कोनो सुपट प्रमाण नहीं भेटाए कि खोरठा के उद्भव खरोष्ठीय से भेल है। माने कि महतो जी के गजाधर महतो जी के कहना है कि खोरठा का विकास जो है से खोरठा का जो विकास है वो आंचलिक यानी हिये के एक भाषा से भेल है, अंदर के भाषा से भेल है। सही लेल एकर सुपट प्रमाण नहीं भेटा कि खोरठा का विकास कैसे भेल है। और खरोष्ठी जे है से दहिना से बाँवा लिखल जा है, मुदा खोरठा बाँवा से दहिना लिखल जा है। यहो बोलो थिन कि अगर ऐसा है कि खरोष्ठी जो है से दहिना से बाँवा लिखल जा है, मुदा खोरठा तो बाँवा से दहिना लिखल जा है।
एकरे लेतारे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के मानना है कि खोटा के उद्भव आर्य भाषा परिवार से भेल है। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन के विचार हैं कि हिंदिये के उपबोली लागे खोरठा के मेल जोल अपभ्रंश से इतना ज़्यादा भेटा है कि कहल जाए पारे कि खोरठा हिंदी अपभ्रंश के बदलल रूप लागे। ऐसन कहो थीन डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे। और एकर निंगरौती अगर हमें लिखबै आंसर के कि खोरठा के उद्भव अगर क्वेश्चन आ गए बड़ क्वेश्चन तो ओकर निंगरौती कैसे लिखो पड़ते से निंगरौती यानी निष्कर्ष के हमें लिखबै निंगरौती तो लिखो पड़ते कि खोरठा भाषा के लस्तंगा प्रकृतिगत भाषण से भेटा है और एकर ऊपर आदिवासी भाषण के प्रभाव पड़ल होता है। ई प्रभाव के चलत एगो परत नियर जैम गेल होता है और ई जमल परत के खोरठी यानी कि कोनो जमल परत के जैसे हमें कोई खोरठी लाग गया है अपन खोरठा भाषा में तो वह तरह यहाँ लिखल है कि जैसे कि प्रभाव के चलते चलते एगो परत नियर जम गेल होता है और जमल परत के खोरठी कहल जाए और बंगला के प्रभाव में आके बर्तुलाकार उच्चारण जो हमें कोई ना कि जैसे हमें इधर कहबे जल तो बंगला में हो जाते जल तो ओ वर्ण के जो हुआ ओकरे गोथिन बर्तुलाकार जल बन जा है जल तो ओकरे कहबे बर्तुलाकार उच्चारण के चलते यह खोरठी से खोरठा बनल होता है और एखन तक खोरठा भाषा के उद्भव के लेतारे कोनो एक मत के मान्यता नाय मिलल है। सैलेल एकरा में आरो खोज और शोध के दरकार है और ई नियर से हम जो है से ई आंसर हले ओकरा हम लिखे ले समाप्त कर सको ये कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में कि खोटा भाषा के उद्भव के टॉपिक से कि खोटा भाषा के उद्भव के लेतारे भिन्न भिन्न मत के फरिज करा और ये क्वेश्चन एक परीक्षा आ जाए चाहिए। यह क्वेश्चन ही बनो है कि खोटा भाषा के उद्भव लेतारे भिन्न भिन्न मत के फरिज कराता पूरे लिखो पर तो और अगर एकरा तोड़ के देव है जैसे कि खोटा भाषा के उद्भव के लिए डॉक्टर एके झा के मत के उखरवा तो सिर्फ खाली डॉक्टर एके झा के मत के लिखबै और अगर क्वेश्चन आवा है कि खोटा भाषा के उद्भव के लेतारे अनार्य भाषा परिवार से कैसन लस्तंगा है तो सिर्फ अनार्य भाषा वाला लिखना है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि आर्य भाषा से कैसन लस्तंगा है तो आर्य भाषा से लिखेंगे। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बनता था खोटा भाषा के उद्भव से तो सारा क्वेश्चन को हम लोग देखें उसका निष्कर्ष भी देखें। और ये जो पहला क्लास था पहला वीडियो था इसका खोटा पेपर से लेकर के जेपीएससी के लिए कि जिसका भी खोटा भाषा है लैंग्वेज 2 में उनके लिए। और अगर आप में से कि जेपीएससी का खोटा जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं जिसमें खोटा का पेपर है जैसे झारखंड सचिवालय जिसका सिलेबस हम लोग खोटा का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं बस कुछ ही क्लास बचा हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच ठीक है और अन्य परीक्षाएं जो आयोजित होता है जेएसएससी के द्वारा उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। खोटा विषय के जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अन्य पेपर जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह की जानकारी लेने के लिए और झारखंड के परीक्षाओं के संबंध में जानकारी के लिए और उससे संबंध में आप हमारे चैनल से जुड़ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक चला जाए और अगर जैसा रिस्पांस रहेगा तो फिर इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है अगर तो आप नोट्स वगैरह के लिए 90312405 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9031280405 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। Audio Jungle.